एक ऐसा शख्स जिसे संसद में बोलने नहीं दिया जाता था, जो अपनी बात रखते रखते रो पड़ा था। सर मुझे लेकिन जब इस शख्स ने यूपी की कमान संभाली तो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के यूपी के डेवलपमेंट तक सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल चौरसिया और स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक की पूरी कहानी। ये बात है 5 जून 1972 की, जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पांचुर गाँव में रहने वाले एक फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट के घर जन्म होता है एक लड़के का और नाम रखा जाता है अजय सिंह बिष्ट। अजय बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जब लोग खेल कूद में व्यस्त होते थे तब भी अजय किताबों में खोए रहते थे। उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था मैथमेटिक्स से। वो सवालों को इतनी तेजी से सुलझाते थे कि सब हैरान रह जाते थे। ऋषिकेश के भारत मंदिर कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया और सबको लगा कि ये लड़का या तो प्रोफेसर बनेगा या फिर किसी बड़ी सरकारी नौकरी में जाएगा। लेकिन ये साल 1990 का वो दौर था जब पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन की लहर चल रही थी और ऋषिकेश की गलियों में भी जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। अजय जो अभी मात्र 20-21 साल के थे, वो इस माहौल से इतने प्रभावित हुए कि उनका मन पढ़ाई लिखाई से हटकर देश और धर्म की सेवा की तरफ मुड़ने लगा। अब अजय के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता उन्हें सिक्योर कैरियर, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ ले जा रहा था, जिसकी उम्मीद अजय के पिता आनंद सिंह बिष्ट को थी। लेकिन अजय के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वो अक्सर लोगों से कहते कि जब तक हम अपने धर्म और संस्कृति के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक देश का भला नहीं होगा। मगर पढ़ाई पूरी करने के बाद उन पर नौकरी का दबाव बढ़ने लगा। घर वाले शादी की बातें करने लगे। अजय को समझ में आ गया था कि अगर अब फैसला नहीं लिया तो इसी संसारिक मोह माया में फंस करके रह जाऊंगा। और यही सोच विचार कर अजय ने एक रात बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कपड़े एक छोटे से झोले में डाले। उस वक्त उनके पास ना तो ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई बड़ा प्लान। अगर कुछ था तो वो बस एक जिद थी और था एक पता, गोरखपुर के गोरखनाथ मठ का। उन्होंने अपने सोते हुए परिवार को आखिरी बार देखा। उन्हें पता था कि अगर वो बता कर जाएंगे तो कोई उन्हें जाने नहीं देगा, इसलिए बिना किसी को जगाए वो चुपचाप अपने घर से गोरखपुर मठ के लिए निकल गए। अजय सिंह बिष्ट जब अपने घर से 800 किलोमीटर दूर गोरखनाथ मठ पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। आपको बता दें, महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर होने के साथ साथ रिश्ते में योगी आदित्यनाथ के ताऊ यानी कि पिता के चचेरे भाई भी लगते थे। जब महंत अवैधनाथ अजय से पहली बार मिले तो अजय की आंखों में औरों से अलग तेज था। तब उस वक्त महंत अवैधनाथ जी ने अजय से पूछा, क्या तुम इस संन्यास के कठिन रास्ते पर चल पाओगे? और अजय का जवाब साफ था, हाँ, मैं संन्यास के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। और यहीं से अंत हुआ अजय सिंह बिष्ट का। 15 फरवरी 1994 गोरखनाथ मठ में एक शांति थी, लेकिन वो शांति एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। अजय सिंह बिष्ट ने अपने बाल मुंडवा लिए, भगवा वस्त्र धारण किया और महंत अवैधनाथ के चरणों में दीक्षा ली। और इसी दिन खत्म हुआ अजय सिंह बिष्ट का अस्तित्व और जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। योगी जी सिर्फ मंदिरों में बैठने वाले सन्यासी नहीं थे, क्योंकि महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। योगी जी ने देखा कि गोरखपुर और पूर्वांचल में गुंडागर्दी और माफियागिरी का बोलबाला है, आम आदमी इससे डरता है। तब योगी जी ने एक बात कही थी, अगर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए साल 1998 में महंत अवैधनाथ की देखरेख में योगी जी गोरखपुर सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच जाते हैं और 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बन जाते हैं। मगर उन्हें दिल्ली की एसी वाली कुर्सी पसंद नहीं आई और वो वापस गोरखपुर आ गए, क्योंकि उन्हें यहाँ का सिस्टम बदलना था। और इसी साल इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। ये कोई मामूली संगठन नहीं था, ये योगी जी की वो फौज थी जो गाँव-गाँव में सामाजिक और धार्मिक काम करती थी। जिसके बाद गोरखपुर में एक कहानी मशहूर हो गई कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी जी का दबदबा इतना बढ़ा कि वो गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद बने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें जेल भेजा गया, उन पर हमले हुए। पार्लियामेंट में वो रोते हुए दिखे जब उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है। इन आंसुओं ने योगी जी को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत किया और उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ गोरखपुर नहीं, गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की हालात बदलेंगे। फिर आता है साल 2014 जब पूरे देश में मोदी लहर उठती है, जिसके बाद कांग्रेस को हराकर बीजेपी भारी मतों से जीत जाती है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मगर उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और
मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। यूपी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, मगर फिर आता है साल 2017 जब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनती है और यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं योगी आदित्यनाथ। ये भाजपा सरकार के एक ऐसे अनोखे कैंडिडेट थे जिनके मुख्यमंत्री बनने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये संदेह था कि ये सन्यासी इतने बड़े और जटिल प्रदेश को कैसे संभाल पाएगा, मगर यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों के अंदर ही योगी जी ने ये साफ कर दिया था कि ये मौज मस्ती की सरकार नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार है। बाकी आप कमेंट करके बताइए, क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे हैं और उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा और कौन सा काम अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।